नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। पावपणासणो। सव्व पावपणासणो। मंगलम च सव्वेसीम। मंगलाड़म च सव्वेसीम। परमं हवै मंगलम। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद दीपक। जय सच्चिदानंद। परेश आनंद जी, गुरु भाव, लघु भाव और अगुरु लघु भाव, इसके बारे में समझाइए ना कि ये सब कैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? चलिए कैसा होता है, गुरु भाव खड़ा होता है फिर एक महीना कैसे थी जाए, एक महीना हो जाए इसमें तो थोड़ा थोड़ा हर से लेंगे। गुरु भाव से संसार खड़ा रहता है जी। लघु भाव से निरात रहती है, भय विगर हो जाते हैं। गुरु भाव जब तक अहंकार है तब तक गुरु भाव रहता है और रहता है। गुरु भाव नहीं करना हो तो भी हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञान का परिणाम है, कषाय का परिणाम है। लघु भाव में उपयोग रखना पड़ता है, वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो मोक्ष का कारण है। लघु भाव से अहंकार को पुष्टि नहीं मिलती है, और लघु भाव से सब रिलेटिव व्यू पॉइंट कवर होते हैं, क्योंकि जिसके भी सामने हो, कोई भी परिस्थिति के सामने आते हो और आप लघु भाव रहते हो, तो परिस्थिति से भी आप अच्छी तरह गुजर सकते हो, उसको एडप्टिव कर सकते हो, उतनी शक्ति बढ़ती है आपकी। भाव में रिजेक्शन होता है, लघु भाव में एक्सेप्टेंस रहता है। ख्याल में है नहीं? और गुरु लघु भाव तो बहुत अलग ही बात है, वो तो एकदम रियल बात है, रियल। उसमें अभेदता रहती है, लेकिन वो रियल को लागू पड़ता है, रिलेटिव को लागू नहीं पड़ता। रिलेटिव को गुरु लघु होता ही है और होता ही है। अभी उसमें गुरु पाठ कितना काम करता है और लघु भाव कितना काम करता है। ज्ञान के बाद महात्मा उपयोग रखते तो बहुत अच्छी बात है, और उपयोग रख के अगर रिलेटिव में लघु भाव रखे तो अभेदता भी आती है, क्योंकि रियल भाव से फिर अभेदता आती है। लेकिन लघु भाव से एडप्टिवनेस बहुत बढ़ता है, पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ता है। लघु भाव से पॉजिटिवनेस रखना पड़ता है आपको, नहीं तो नहीं चलेगा। ख्याल में लघु भाव में नेगेटिविटी को चांस नहीं है, गुरु भाव में नेगेटिविटी को ही चांस है। इन कभी कभी अच्छे काम होते हैं, मगर फिर भी उसका कैफ चढ़ता है। लघु भाव में कैफ नहीं चढ़ता, अहंकार को चांस ही नहीं मिलता है कोई भी। क्योंकि आप बोलते हो कि मैं उससे छोटा हूं इसलिए खत्म हो गई बात। सब चित्रामण ही गुरु भाव से होता है, लघु भाव से चित्रामण होता ही नहीं।
क्योंकि लघु भाव में आपको सोचने का नहीं होता है, आपको फॉलो करने का रहता है। और अगर आपको कुछ बताना भी है तो लघु भाव से बता सकते हैं आप, एंड दैट इज एक्सेलेंट, दैट विल लीड टू शादवाद। दादा भगवान के एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है मुझे कि दादा भगवान एक बार बैठे थे रात को, शायद रात को ही शायद बैठे, या सुबह 9-10 बजे, जब भी सत्संग नहीं होता था ज्यादा कर, सब महात्मा उनके पास बैठते थे। तो दादा भगवान ने पूछा कि ये संयम धाम जो सिंगोद में अपन बना रहे उसको नाम क्या देंगे। सभी आप्तो पुत्रों को पूछा, सभी महात्माओं को पूछा, जो 4-5 नजदीक के महात्मा वहां बैठे थे सबको पूछा, सबने बोला ऐसा 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 ऐसा। फिर धीरे से दादा बोलते हैं संयम धाम कैसा रहेगा, सब लोग बोलते हाँ दादा संयम धाम संयम धाम संयम धाम। See, he never spoke. He asked everybody. उन्होंने ऐसा नहीं बताया मैंने संयम धाम सोचा है तो संयम धाम कैसा है, तो पहले बोलते तो पहले से ही एक्सेप्ट कर लेते थे। बट ही वांटेड टू सी, अगर मेरे से भी अच्छा कोई नाम देने वाला है तो मंजूर है। सी, यू आर ओपनिंग द एनर्जी, सामने वाले का पूरा एनर्जी खोलते हो आप, सामने वाला जीव खिल जाता है व्हेन यू गिव चांस। हम ज्यादा करके गुरु भाव के कारण सामने वाले को चांस नहीं देते हैं, फिर वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो। लघु भाव में यू गिव चांस टू एवरीबडी, इट्स फैंटास्टिक। और व्यवहार के अंदर लघु भाव से आप व्यवहार करो, वो सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स जस्ट फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है। लघु भाव में आपको कुछ करना नहीं होता, आप आइडियल हो जाते हो, तो आपके स्वरूप में रहने के लिए आपको बेस्ट कंफर्टेबिलिटी आती है। राइट। गुरु भाव के अंदर, गुरु भाव के कारण आप शुद्धात्मा में रहना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप गुरु भाव में हो। शुद्धात्मा में रहने के लिए खुद का ज्ञाता पद जो है वो अकर्ता आप होगे तो ज्ञाता पद में आओगे। तो लघु भाव इज द बेस्ट, व्हाट यू कॉल्ड, उसका क्या बोलते हैं, वो दो चीज के लिए और बीच में सॉल्यूशन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लिंक, उद्दीपक, उद्दीपक, लिंक, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जैसा उद्दीपक बोलते हैं उसको, उद्दीपक। इट एनकरेजेस, वो स्वभाव में आने के लिए वो एनकरेज करता है। उद्दीपक એને વધારે એને स्वभाव खिलावे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, फैंटास्टिक। इसलिए ये जो पहले ये जो दीपक भाई सामायिक कराते अहंकार का, वो गुरु भाव देखना है। वो तो बाहर का दोष तो दिखता है अपने को कि किसी का अहंकार ठेस पहुंचाए, वो बाहर स्थूल परिणाम है, लेकिन वो स्थूल परिणाम गुरु भाव के कारण है। आज मुझे कुछ दीपक भाई की अच्छी बात नहीं लगती, या दीपक भाई को मेरी कोई अच्छी बात नहीं लगती, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु भाव। लघु भाव में अच्छा नहीं होने की बात ही नहीं है। You always see you always find some positivity in it. It's a wonderful thing. और पॉजिटिव होते ही है ना, ऑटोमेटिक हो जाते, ऑटोमेटिक। नहीं, पॉजिटिविटी होती है दूसरों में, कोई 100% बेकार नहीं होते। होती है ना, वो तो शुद्धात्मा है तो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, बट व्यवहार में भी पॉजिटिविटी दिखती है। दादा भगवान ने इसलिए रिलेटिव रियल बताया है ना, वो बहुत गजब का आज्ञा, इतनी गजब की आज्ञा है कि सोच नहीं सकते हम। इतने पर्याय खुला होते हैं, इतने पर्याय खुले होते हैं।
और सामने अंदर शुद्धात्मा है, इसीलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और है। तो वो तो हम देखते ही नहीं है, हम तो अपनी बुद्धि से देखते हैं। तो दादा भगवान बोला ऐसा मत देख, तो अभी मैंने जो बोला है उस तरह से देख। तो तुझे तो आदत पड़ गई है तेरे हिसाब से देखने की, तो ऐसा मत करो। इसलिए रिलेटिव में लघु भाव आपको 5 आज्ञा में रहने के लिए बेस्ट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करता है। तो लघु भाव की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। और दादा भगवान ने तो सबको मालूम है कि व्यवहार में लघु भाव से आप निश्चय आपका जबरदस्त होता है, आपको प्राप्त होता है। इसलिए निश्चय में रहने के लिए लघु भाव इज द बेस्ट वे, या तो क्या बोले अभी उसको कि बहुत गजब की चीज है लघु भाव। और लघु भाव से आपको भय नहीं लगेगा, कोई जगह पे डिप्रेशन नहीं आएगा। गुरु भाव से आपको डिप्रेशन आ जाएगा, भय लगेगा, क्या करूं, कैसा करूं, क्या करेंगे का। लघु भाव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट। आपसे कुछ बिगड़ भी गया तो आप लघु भाव में है तो कोई वो फिक्र नहीं है, सामने वाला चला लेगा, क्योंकि आप लघु भाव में आपको डर ही नहीं लगेगा। पहली बात ये है। गुरु भाव में तो अरे मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता है। मेरे को कभी कभी स्टेज पे बोलते हैं आप बोलो, अरे लेकिन मैं क्या बोलूं, मेरे को मालूम ही नहीं है। वो गुरु भाव है, लघु भाव के कारण वो ऐसा कुछ नहीं, जो है बोलो, नहीं तो कुछ वादा नहीं। मैं कैसा बोलूं, अच्छा बोलूं, सबको इंप्रेस करूं, नहीं, इंप्रेस करने की बात ही नहीं है। जो खुद को लगता है वो बोलते हैं। जो एंजाइटी है वो गुरु भाव में है, लघु भाव में है नहीं। बहुत नॉर्मल हो जाते हो आप, वो भी भय रहित। ओ क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। तो बहुत बड़ी बात है। और गुरु लघु तो रियल वाला पार्ट है, रियल वाला पार्ट। ज्ञाता रास्ता में लघु गुरु की बात नहीं है, रिलेटिव पार्ट आ गया सीधा। लघु गुरु इज ए क्या बोलते हैं वो, रिलेटिव का पर्याय है। मगर अगुरु लघु बोले तो रिलेटिव हो गया सब, उसके लिए उसके सामने सब रिलेटिव हो गया, वो खुद रियल हो गए। इसलिए वो रिलेटिव को डिफाइन करने के लिए आत्मा का स्वभाव बताया। अगुरु लघु है, उसमें ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, बात समझ लो। जो ऊपर नीचे है सब रिलेटिव है। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं कि रिलेटिव की लोअर स्टेज पे आप आ जाओ तो माता कुटी नहीं है ना फिर। एंड वन द बिगेस्ट पॉइंट के उपयोग में रहने के लिए लघुतम भाव बहुत जरूरी है। और आप आसानी से उपयोग में रह सकते हो, नहीं तो आप रह सकते। खुद का अहंकार ही आपको उपयोग नहीं रहने देगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करना है। करना दिखता है सबको, लघु भाव में करता नहीं दिखता है। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है वो। और लघु भाव से आप संसार से ऑटोमेटिक निकल जाओगे, आसानी से निकल जाओगे। कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा, लघु भाव में कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा। गुरु भाव में कोई ना कोई पकड़ लेगा आपको। और कहावत तो है ही, शेर के माटे सवा शेर। એટલે દાદા કે લઘુ, લઘુત્તર और लघुत्तम। लघुत्तम में तो खलास हो गई ना बात, उसके नीचे कुछ है ही नहीं। ख्याल में आई ना बात मनीषा बहन? जी जी, इसीलिए दादा ने वो पूरा व्यवहार लघु गुरु वाला ही है जी। पुलिस आएगा तो आप छोटे बन जाओगे।
आपका बेटा सामने आया तो आप गुरु बन जाओगे, तो पूरा व्यवहार लघु गुरु वाला है। लेकिन हर एक व्यवहार के अंदर आप लघु वाला उपयोग रखोगे, फिर वो बेटा हो तो भी, तो बहुत अच्छा व्यवहार होगा। आप व्यवहार करना सीख जाओगे। हमको व्यवहार ही नहीं आता है। निश्चय प्राप्त हो गया, लेकिन व्यवहार पूरा जो करना है मोक्ष के लिए, वो पूरा करने के लिए लघु भाव इज नेसेसरी। तो जितना ये दादा भगवान की बात समझ में आएगी, वो उतना लघु होता जाएगा, क्योंकि करता कोई है नहीं है। फिर होशियारी काहे के लिए मारता है भाई तू? ख्याल में आया नहीं? इसलिए लघु भाव तो फैंटास्टिक, वो अनइमेजिनेबल। वो तो जो समझ में आता है ना, तो बहुत मजा आ जाती है, बहुत मजा आ जाती है। आज इसकी वैल्यू समझ में आई कि नहीं, कितना ये दादा भगवान की बात है भाई, मेरी बात थोड़ी है। दादा भगवान की बात, वो भी लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, छोटे से छोटा, मेरे से छोटा कोई नहीं। तो he has a automatic power adjust all the 360 degree of relative। वो बोलता है तू कुत्ता है, तो बता मैं तो उससे भी छोटा हूं, फिर आप क्या किताब नहीं लगेगी। लघुत्तम को कोई चीज अड़ती नहीं है, और गुरु वालों को पूरी सब चीज अड़ती है। लघुत्तम को कुछ अड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो लघुत्तम है। और लघुत्तम में एक्टिवनेस खलास हो जाती है। हाँ। तो गुरुत्तम में तो एक्टिवनेस बढ़ती है। लघु वाला जो होगा, वो अपनी हाजिरी, आप कहीं पर भी जाओ, देखो, आप अपना कोशिश करना, आपकी हाजिरी आप बताने की कोशिश करोगे बाय हुक और क्रुक। का अच्छा कपड़ा पहन के जाओगे, या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि यू वांट टू शो दैट आई एम हियर। लघु वाला कभी ऐसा नहीं बताते, वो अपनी प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस नहीं। इट्स सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। ओ माय, अनइमेजिनेबल साहब। उसको तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। लघु वाला कभी आके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, क्योंकि वो विशेषता में है ही नहीं ना, इसके लिए विशेषता निकल जाती है ना, लघु भाव में विशेषता ही खलास हो जाती है जी। वो विशेषता के कारण तो भटक रहे हैं। जी जी जी। और विशेष है, तो शुद्धात्मा में रहने के लिए लघु भाव जबरदस्त सिचुएशन को वो समझ बहुत हेल्पफुल देती है शुद्धात्मा में रहने के लिए। अहंकार का फंक्शन एकदम खत्म जैसा हो जाता है। लघुत्तम तब हो जाता है कि जब फिर वो निश्चय गुरुत्तम हो गया, तो लघुत्तम बोले तो अहंकार खत्म ही हो गया, समझो ने। हर समय शुद्धात्मा की हाजिरी, दादा भगवान की हाजिरी। करेक्ट। ये लघुत्तम दृष्टि जैसे जैसे खिलती है, वैसे वैसे अभेदता खिलती है। हाँ, और क्या, और क्या, सही बात है ना, सही बात। अभेदता तो गुरुत्तम से टूटती है, भेद पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे अभेदता आती जाती है। और फिर विनय के से भी विनय भी बढ़ता है ऑटोमेटिक। हाँ। फिर वो शुद्धात्मा ज्यादा दिखता है उसके अंदर, भगवान का दर्शन होता है, तो विनय से परम विनय तक जाता है फिर। हाँ, एकदम सही। हाँ, नहीं देखने देता या मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ तो कुछ भी आपको अंधा बनाता है। मैं कुछ हूँ, वही अंधा बनाने का सबसे बड़ा कारण है जी। तू कुछ है तो ठोकर खाते रहे। ये तो क्या है, एक जात का एक पुतला बना हुआ है, परमाणु चार्ज किए हुए, इसलिए पुतला बन गया है। उसमें तू क्या है? कुछ भी नहीं, तू तो शुद्धात्मा है।
लेकिन मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, अरे लेकिन क्या है, तो खत्म, तो वो गुरु भाव होता है। लघु भाव में मैं हूं ओरिजिनल खुला होता है, आरोपी गुरु भाव में आरोपित खुला होता है, लघु भाव में ओरिजिनल मैं हूं खुला होता है। मैं हूं दो चीज है, एक रिलेटिव में भी है, रियल में भी है, मैं हूं। तो रिलेटिव में मैं हूं वो गुरु भाव खुला करता है, और मैं हूं यहाँ बोलते हैं तो वो एकदम मैं रियल सोचता हूँ। हाँ, क्या बात है। बराबर। हाँ तो जो ये पहली कलम का पुरुषार्थ अभी चल रहा है, तो हाँ ये पूरा यही स्टेज पे ले जा रहा है ना। हाँ, स्टेज पे ले जाना है, सही बात है। बहुत जबरदस्त कलम है ये आमना दुबई, ओ बहुत जबरदस्त है, वो तो गजब की कलम है, एक एक कलम गजब की है। एक अहम अहम पूरा ये संसार सुना का था कि ये मेन, सभी पूरा संसार का सेंटर ही अहम है ना। और जी अहम सब सब जीव का जीवन क्या है, अहंकार, उसका अहंकार ही उसका जीवन है। और उसका जीवन को हम जी ठेस जी पहुंचाते हैं, तो ओहो ऐसा मत करो भाई। और ऐसा तो लघु भाव से ही आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। आप कितना भी कल्टीवेट करो अपने आप को, लेकिन वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अटैक हो ही जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझ से लघुतम होते हैं तो कल्टीवेट की जरूरत नहीं है। हाँ। बट नेचुरल इट कम्स, बट नेचुरल, तुम सहज थता जाओ છો। हाँ। असहज, पहला सहज था, પછી असहज થયા, और असहज के बाद वापस सहज होना है। तो लघु भाव वो आपको वो चीज प्रोवाइड करती है, आपको हेल्प करती है सहजता। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द कलम है स्यादवाद वाला, वो एज अ रिजल्ट ही आ जाएगा फिर इसमें। बट नेचुरल, वो हम नहीं डुबाने की शक्ति मांगते हो तो ऑटोमेटिक लघु भाव आ जाता है। स्यादवाद यानी फिर तो स्यादवाद तो फिर एक बाहर का व्यवहार हो गया, लेकिन अंदर से ही खड़ा हो जाता है। जी जी जी। और मैं तो बोलता हूँ नहीं समझ में आए ना तो खाली ये सामायिक में ये कलम बोलते रहे ना तो भी बहुत है। जी। अभी एक महात्मा ने 108 बार कलम बोली, 108 बार 9 कलम बोली, 6 घंटा लगा, 6 साढ़े 6 घंटा। तो मेरे को बोलते हमने 108 बार बोली, आशीर्वाद दो। अरे मैं बोला आप आशीर्वाद दो, मैंने तो 8 बार भी नहीं बोली है दिन में। खुश हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गया, गजब का उन्होंने बताया। फिर मैंने सबको, तो एक मेरी सिस्टर बोलती है कि मैंने एक कलम 108 बार ऐसा 9 दिन में 9 कलम की, बहुत सालों पहले की थी। बोला आपने, अरे मेरे को ही नहीं मालूम, मैंने बताया था। तो तब से ये बहुत काम, तब से मैं भी खुश हो गया, तो मैं भी बोलते रहता हूँ। बोला 9 कलम तो बोलो, हम नहीं दिखता कोई वादा नहीं, पहले बोलना तो चालू करो। ख्याल में दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है, इतना थोड़ा दिखता है। दादा भगवान बोलते हैं जब तुम्हारा अहंकार 100% दिखेगा तब काम बनेगा, लेकिन अभी जितना दिखा उतना काम करो ने भाई। जी जी। ख्याल में है नहीं? वी ऑलवेज वांट टू प्रूव वी आर करेक्ट, वॉट एवर वी आर डूइंग इज करेक्ट। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। वो करेक्ट के चक्कर में तो आप फंस गए। एकदम सही बात। सबको अपना व्यू पॉइंट, दादा भगवान बोलते हैं ना, सब पूरी दुनिया मतार्थ के अंदर फंसी है, मतांध हो गए। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुनेस। लघु भाव में ऐसा नहीं होता है, अंधा नहीं होता है। लघु भाव में आंख खुली हो जाती है, कहीं ना कहीं आंख मिल जाती है देखने की, सही देखने की। हाँ। ठीक है। और हम अगुरु लघु है, ओके। और हम अगुरु लघु है। जी। हम लघु गुरु वाले को देख रहे हैं, लेकिन जो रिलेटिव पार्ट मोक्ष में नहीं जाने देता था, उसके लिए दादा भगवान ने ये लघुत्तम भाव बताया। जी। ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं कि दादा बोलते हैं कि एक एक गुण 500 વાર બોલવા જેવા છે। હું ટંકુ છું, હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું। તો એ બોલીએ
સાથે સાથે આપણે આ પહેલી કલમ બે આમ પેરેલલમાં આપણે રાખીએ ઉપયોગમાં તો એ બહુ વર્ક થશે, બહુ હેલ્પ થશે. बहुत हेल्प होगा, क्योंकि पहली कलम वो रिलेटिव भाग के लिए है, व्यवहार क्लियर करने के लिए है. अगुरु लघु स्वभाव जो बोलते हैं वो अपना स्वभाव खुला होने के लिए है. दो चीज अलग है, दोनों चीज अलग पोर्शन के लिए है. एक रिलेटिव भाग के लिए, दूसरा रियल भाग के लिए है. नहीं तो लघुतम में पड़ जाएगा, आत्मा छूट जाएगा. ऐसा नहीं करने का है. करना है लघुतम भाव से छूटना नहीं है, क्योंकि निश्चय प्राप्त हुआ है अपने को. व्यवहार में भी लघुतम भाव की आराधना करें ना, ज्ञान बिगर भी, तो भी बहुत ऊपर जा सकता है आदमी. बराबर बराबर, बहुत ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है. फिर ऐसा कुछ निमित्त मिल जाता है. लेकिन ये 9 कलम, एक पहली कलम ऐसी है कि एक बार आप बोलो ने तो ये सब आ जाता है इसके अंदर, हमने जितनी बात की हो. जी जी जी, इट स्टार्ट्स वर्किंग इन इट. इट स्टार्ट्स, हमको दिखती नहीं है वो बात अलग है, बट इट स्टार्ट फंक्शनिंग ऑल द टाइम. ऑल द टाइम इट स्टार्ट फंक्शनिंग. और उसका रिजल्ट ही शायद बाद आएगा कि आप भगवान बन जाओगे. सिंपल बात है. यस, ख्याल में है नहीं? आप भगवान बन ही जाओगे. भगवान बनने का बीज है ये कलम के अंदर, हर एक कलम में, हर एक कलम में. लेकिन अहम सेंटर है. अहंकार को धर्म के प्रति बोलते हो, धर्म भी स्वभाव है. धर्म और क्या है? स्वभाव है. ख्याल में अहंकार का स्वरूप है पूरा. ये अभाव तिरस्कार क्या है? वो अहंकार का पार्ट है. भाषा तंतेली भाषा का है, अहंकार गाढ़ो बने तब ऐसा होता है. ख्याल में नहीं? सब अहंकार का ये है, लेकिन मेन अहंकार आ गया ना, तो बहुत जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त काम करता है. ये तो पूरी पूरी जिंदगी कम पड़े कलम के लिए, पूरी जिंदगी कम पड़े. राइट, ठीक है. ओके, जय सच्चिदानंद. सूरज जी. सच्चिदानंद. सच्चिदानंद सूरज भाई. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अभी बीच में मैंने आपका सत्संग अभी सुन रहा था, तो उसमें मुझे एक सेंटेंस याद आया. हाँ. कि एक जगह लिखा था कि शब्द में एक शक्ति होती है. शब्द एक शक्ति होती है. तो जैसे अभी मैं यदि कहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उसमें अहंकार जागता है. और मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो अहंकार एकदम जीरो हो जाता है. कट हो गया साहब, आवाज कट हो गया. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ. हाँ, कोई अहंकार हो गया. अहंकार जागता है. हाँ. और मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो उसमें अहंकार रहता ही नहीं है. हाँ. है नहीं? तो अब ये जब मैं कभी कभी कोई कंपनियों में जाता हूँ ना, तो वहाँ के टेक्निकली लोगों से मैं ऐसे ही कहता हूँ कि आई एम ट्राइंग ऑन माय लेवल बेस्ट. मैं कोशिश करूंगा ये चीज को बनाने के लिए, संभालने के लिए आपकी प्रोसेस को. तो उससे क्या है कि मुझे भी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं ठीक. तो अहंकार कभी जागता नहीं है फिर. नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है. वो आपकी जागृति है साहब, अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है. कोशिश करता हूँ, ऐसा सेंटेंस कहता हूँ ना. हाँ, वो अच्छी बात है. आई एम ट्राइंग. हाँ, नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. हाँ, लेकिन वो किस हिसाब से बोलते हो उसकी बहुत कीमत है. अगर आप बोलते हो मैं ट्राइंग हूँ, तो आपके मन में ऐसा है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, उस हिसाब से बोलते हो तो बात अलग है. क्या में? और ज्ञान की समझ से बोलते हो तो बात अलग है. नहीं, ज्ञान की नहीं. वहां तो फैक्ट्री में तो समझ में रहता है, मगर आई एम ट्राइंग ऐसे करके बोलता हूँ ना, तो मुझे भी अंदर से है ना वो सुकून मिलेगा. आपको सुकून मिलेगा बहुत. हाँ, बहुत सुकून मिलता है. बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा. रौब नहीं मारा ना आपने रौब नहीं मारा. रोब नहीं माना. दादा भगवान बोलते हैं सबके अंदर भगवान है, तू
तू रौफ मारेगा ना तो भगवान के ऊपर रौफ मारा बरोबर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रौफ मत मारो। मैं ये सोच रहा था अभी कि ये हाँ हिंदू धर्म में जितने भी सभी देवताओं ने जन्म लिया, हाँ तो ये सब धर्म की सुरक्षा के लिए इन्होंने जो हत्याएं हुई हैं और हाँ लोगों का कुल का नाश हुआ, और हाँ फिर भी ये लोग मोक्ष प्राप्त किए, तो ये हाँ। सब क्या उनकी कुदरती रचना थी क्या? कुदरती रचना थी, लेकिन उसमें क्या है कि अहंकार बढ़ता है, और अहंकार बढ़ता है तभी मोक्ष के लायक होता है, नहीं तो मोक्ष के लायक नहीं होता। अच्छा, तो किनका, उन लोगों का अहंकार बढ़ा? हाँ बढ़ता है, तब दूसरे को मारते हैं ना। अहंकार बढ़ता है तो अहंकार बढ़ने से आपको जलन बहुत होती है, अंदर शांति शांति नहीं रहती है, वो अहंकार आपको छोड़ता नहीं। तो जितना अहंकार बढ़ेगा उतना मोक्ष के लायक होता है। नहीं और नहीं, अभी जब वो ऐसा समझना चालू होता है कि मैं जो करता हूं उसका ही जिम्मेदार मैं हूं और कोई नहीं, ऐसा होता है, और फिर मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा जब अहंकार आता है तब बहुत जलन बढ़ती है, इतनी जलन बढ़ती है कि पूछो नहीं, तभी वो मोक्ष के लायक होता है। ऐसा? हाँ, इसलिए हिंदुस्तान को बोला ने। नहीं नहीं, अभी वो एक उसमें लिखा था, अभी एक शब्द पढ़ रहा था रामायण का, तो उसमें एक सेंटेंस तुलसीदास ने क्या लिखा था कि जैसे राम का जन्म जन्मा, हाँ राम का जन्म हुआ, वो अपने कार्यों की कामना के पीछे हाँ उन्होंने सब चीज का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए वो भटकते रहे। हाँ बराबर ना, कि कब तक उनकी कामना पूरी नहीं होती है, और राम पुरुषोत्तम राम बनकर के जन्मे फिर। राइट। बराबर ना। हाँ तो ऐसा कभी कभी मन में आता है कि राम ने इतना सब कुछ राजपाट छोड़ करके हाँ पूरा सब कुछ त्याग दिया हाँ अपनी कामना के लिए, वो जंगलों में भटकते रहे हाँ उस जमाने में, और हाँ वो सीख हम लोग को देख के गए हाँ कि ये सब चीज नहीं, जो हमको करना है वो करना है। तो मैंने क्या, बहुत सारे उन्होंने कहा कि जैसे अभी अब एक दोहा याद आ रहा था मेरे को कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए। जो होनी होगी, जो होना है तुम्हारे को, वो होके ही रहेगी, और उसके बरोबर। बिना कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी। हाँ समझे ना, ईश्वर पर भरोसा रख और चैन से सो। राइट। बराबर ना, जो होना होगा होगा, चिंता काय की करता है तू? राइट। जो तेरे को कुदरती रचना में जन्म मिला है मनुष्य योनि में, जो होना है वो होगा। हाँ बराबर है कि नहीं? नहीं, बराबर नहीं है वो। क्यों? उसमें तो दादा भगवान बोलते हैं कि हिंदुस्तान खत्म हो गया, पूरा धर्म खत्म हो गया, प्रयत्न खत्म हो गए सब। नहीं वो तो तुम्हारे हाथ में, माने यहाँ पे कुदरती रचना है क्या तुम्हारे हाथ में? कुदरती रचना भले तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप प्रयत्न करना बंद कर दोगे ऐसा बोलोगे तो आप। नहीं नहीं, प्रयत्न तो क्या, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं साहब। मैं कहा ना बोलता हूँ, हाँ, नहीं है उसका मतलब कि आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे। देखो आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी, एक्सीडेंट लिखा होगा तो उस वक्त है ना, स्टीयरिंग तो कोशिश तो करता है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ खरे भाई। देखो, निर्भय होके सो, चिंता करने से आपका नहीं, आपने पूरा निर्भय होके सो, खरे चिंता मत भाई, करो। खरे भाई, पहली बात कि जो तुलसीराम जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, वो पूरे पूरे ज्ञानी नहीं थे, पहली बात ये समझो। आप उनको दादा हम भगवान ने सर्टिफिकेट विज्ञान तो के दे नहीं सकते, पहली बात तो है, किसी को सर्टिफिकेट देने लायक हम नहीं है अभी। वो बराबर है, लेकिन मैं यही आपको बता रहा हूं कि आप तुलसीदास की बात दादा भगवान के विज्ञान से कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हो। नहीं नहीं, करते नहीं है। हाँ मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग, मगर क्या हाँ है, कभी कभी वो ऐसा लगता है कि हाँ
ये थोड़ा नियर टू दैट व्यू पॉइंट से है। वो इसलिए बताते हैं कि कर्ता, आपके अंदर कर्ता भाव निकल जाने के लिए ऐसा बोला है कि हरि करता है, हरि जो करता है वो इनडायरेक्टली कर्ता भाव निकालने के लिए है, आपको प्रयत्न छोड़ना नहीं है। आपको जो होगा है होगा, वो तो होने के बाद बोलना है, नहीं तो आप पहला बोलोगे तो प्रयत्न बिगड़ जाएगा, पूरा व्यवहार बिगड़ जाएगा, संसार बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि आज मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भविष्य के बीज आज वर्तमान में है। लोग पड़े रहे, फिर ये बात सुनकर लोग ने करना बरना सब बंद हो गए, तो दादा भाव के अंदर होगा, एक इंद्रिय बन जाएगा 5 इंद्रिय के बदले, इतना आवरण आ जाएगा, मूड हो जाएगा, मूड हो जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने बहुत बार बोला, बहुत बार यानी बहुत बार बोला कि व्यवस्थित का उपयोग हो जाने के बाद करना, पहले मत करना। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बेल्ट बांधो, सीट बराबर करो, पैर बराबर लगते हैं कि नहीं लगते हैं, मिरर को ठीक करो, दरवाजा बंद करो, फिर जो दबाना है वो दबाओ, गियर गिराओ, फिर बराबर प्रयत्न करके गाड़ी चालू करो। गाड़ी चालू करने के बाद थोड़ा 1 घंटा ड्राइव की और नींद आ गई या तो स्लीप हो गया, नहीं तो वो भी कहा है, आपकी बात सही है। अभी उन्होंने तुलसीदास ने एक और दोहा में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा। आपको कर्म इस जीवन में सही ढंग से करना ही पड़ेगा, और उस कर्म को वो जस करई फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल तो ये भी कहा है। लेकिन वो कर्म, क्या कर्म किसको बोलते हैं वो पता है किसी को? कर्म जैसे अभी तुमने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, तुमने स्टीयरिंग उल्टी सुल्टी पकड़ ली, और वो कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है। नहीं, क्या आपने घुमा दिया स्टीयरिंग, वो कर्म नहीं है, वही बोल रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो क्या है आपका? वो कर्म फल है। कर्म फल में किसी का हाथ नहीं है, किसी का चलता नहीं है रिजल्ट के अंदर, लेकिन जो कर्म है उसमें पूरे जवाबदार आप हो। दादा भगवान यहाँ बोलते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे बात बोलते हैं सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। तो वो ही कहा जो होल एंड सोल के लिए कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा। मैं कहा ना बोलता हूँ, लेकिन बात समझनी पड़ेगी ना क्या बोलना चाहते हैं, या तो उसका परमार्थ क्या है वो समझे नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम होती है। कर्म प्रधान यानी इसलिए कर्म को प्रधान बोलते हैं कि वो कर्म करते हो और उसी प्रकार से आपका जन्म होगा। हकीकत में प्रधान तो शुद्धात्मा है, कि उसको ढूंढो, खुद को जानो, वो प्रधान चीज है कि जो उसको जब तक जानोगे नहीं तब तक कर्म की जाल में आपको नहीं फंसने, तो भी आप फंसते रहोगे, क्योंकि कर्म क्या है वो हम क्यों जानता नहीं है। हम तो लोगों ने क्या किया, कितना धंधा किया, कितनी नौकरी की, कितना खेला, कितना टीवी देखा, उसको कर्म मानते, वो कर्म नहीं है साहब। एक एग्जांपल देता हूं कि जब भगवान महावीर का सैनिक राजा दर्शन करने गए तो इतने खुश हो गए, इतनी बात से, उनकी बात से इतने खुश हो गए, इतनी मजा आई उनको कि पूरे महल में रहते हुए भी, भगवान महावीर के साथ ना रहते हुए भी, पूरा दिन उनका चित्त महावीर भगवान में रहता था। वो सुबह, दोपहर को, शाम को पूछते थे भगवान महावीर कहाँ है, उस दिशा में वो नमस्कार करते थे। तो जब किसी ने पूछा, उनके कोई आचार्य या कोई भगवंतों ने पूछा भगवान महावीर को कि भगवान अगले 24 में तीर्थंकर कौन होंगे, अपने में से कोई होने वाला है? तो दादा भगवान बोलते नहीं, अपने में से, आप लोगों में से कोई नहीं है, वो सैनिक है ना, वो होने वाला, ऐसा बताया। तो वहां के आचार्यों को अच्छा नहीं लगा, भगवान क्यों ऐसा बोलते हो, हम तो आपके पास 24 घंटा
आधा घंटा आता है और चला जाता है, ऐसा कैसा? तो भगवान ने क्या बताया मालूम है? आप मेरे पास रहते हो फिजिकली, मेंटली नहीं रहते हो, और वो फिजिकली यहां पर नहीं है, लेकिन मेंटली मेरे पास है, मेरे सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो जो मेरा निधि ध्यान करेगा तो मेरी जैसी शक्ति हो, उसकी शक्ति उसमें आ जाएगी। इसलिए इसलिए ये गूढ़ बातें हैं, वो गूढ़ बातें को जितना समझ में आ जाएगा, काम अपना बन जाता है। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने ये जो दादा का ज्ञान प्राप्त किया, हाँ तो आप ये महावीर स्वामी का दृष्टांत देते हैं कभी कभी, तो हाँ हम लोगों को या पारसनाथ का दें या कोई का भी दें, ऋषभ देव का दें, तो ये हाँ तो हम लोगों को जरूरत नहीं है। हमको तो हाँ, सीधा महाविद्य क्षेत्र के भगवान का याद करने का, सिमंदर स्वामी का। सही बात, सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ क्यों बोलते हो ना, क्या बोलते हो? हाँ, तो अभी तो हमको सिर्फ ना ये, क्योंकि तीर्थंकर में है ना, हम लोग चौथा तीर्थंकर, पांचवा तीर्थंकर, छठवा तीर्थंकर, कईयों के तो नाम भी याद नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, मैं भी 2-4 जन को ही दादा भगवान को मिलने से पहले कोई तीर्थंकर को मैं जानता नहीं था। अभी कोई यदि छठवें तीर्थंकर की कहानी बताए या हाँ, सातवें तीर्थंकर की कहानी बताए, हाँ। हमारे कोई लाभ लायक तो है नहीं है। नहीं, लाभदायक है ना, उसके ऊपर से बोध ले सकते हैं ना, बोध लेना है। ये पिछली बातें क्यों करनी है? राम कृष्ण महावीर जिसकी भी हम करते हैं, उसकी उनके ऊपर से बोध लेने को आना चाहिए। बोध नहीं, लेने के लिए बात करते हैं। हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं और 25-30 साल तक हम लोगों ने राम कृष्ण को ही जाना, जहां तक अम्बे माँ को जाना। वो तो हम तीर्थंकरों में जानते नहीं है ना, इसके लिए तो वो तो अपनी कमी है ना। वो तो और अपनी कमी है, क्योंकि राम को हुए कितने साल हो गए, कृष्ण को हुए 5000 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमने समझा नहीं। दादा भगवान बोलते एक भी भगवान को किसी ने समझा नहीं, अपने अपने समझ से वो बचते रहे। नहीं तो अगर एक भी आदमी समझ गया होता ना, तो उनके जैसा हो जाता। एक भी हुआ नहीं आज तक। नहीं, एक दोहा याद आता था मेरे को। हाँ दया धर्म का मूल है। हाँ। धर्म का मूल है, हम्म। पाप मूल अभिमान। हाँ दया न छोड़िए जब हाँ, तक घट में है प्राण। बरोबर है ना, सही बात है ना। तो माने दया कभी नहीं चाहिए हमको किसी भी जीव के प्रति। हाँ और अहंकार जो हमको जाता है, वो समस्त पापों की जड़ है। हाँ, बरोबर है, सही बात है, कहाँ ना बोलते हैं। हाँ, तो मुझे क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हमने बहुत निचली बात है खरे जी, आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन आपको बताओ वो बहुत निचली बात है। नहीं, हम उसके, अहंकार मूल की जड़ है। एक्चुअली अहंकार क्या हो जाता है कि आप मैं समझते नहीं हो सबको बात में। जानता हूँ। नहीं, जब वो ये जो भी सब पूछे, जो भी पूछे, धर्म का मूल है यानी क्या, कि आप किसी को दुख ना दो तो आपको दुख नहीं मिलेगा। नहीं लेकिन मिलेगा। उसके आगे दया के सामने निर्दयता होती है। वो तुलसी जी को भी नहीं पता कि दया के सामने निर्दयता होती है, होती है और होती है। तो धर्म, ये जो बात जो कर रहे हैं वो रिलेटिव धर्म की बात कर रहे हैं, इसमें जाने की धर्म नहीं है। संसार व्यवहार में अच्छी तरह आप जियो, अच्छी तरह कोई तकलीफ ना हो, उस धर्म की बात कर रहे हैं। जिस धर्म से मोक्ष होता है उस धर्म की बात नहीं है। हम धर्म शब्द को बहुत बहुत लो लेवल में समझते हैं। ख्याल में आए बात? इसलिए बात सच्ची है, बुरी नहीं है, और करेक्ट है, लेकिन कौन से लेवल के लिए करेक्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। अपने को लागू नहीं पड़ता वो। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्योंकि क्या है, तुलसीदास ने एक और कहा था कि इस संसार में है ना, भांति भांति के लोग मिलेंगे खरे जी। तो मिलेंगे ना, कहा ना, तो रिलेटिव है ना। भांति भांति के लोग मिलेंगे और हाँ सबसे हंसकर मिल बैठिए।
हाँ यदि हंस करके मिल बैठिए, जैसे नदी में नाव का संजोग रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मिल जाओ, एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट होता। क्योंकि भगवान है ना। हाँ, क्योंकि ये क्या कुदरती रचना हमको जो मिली है, ज्ञान हाँ भी हमको कुदरती रचना के कारण मिल गया है सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बराबर है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। बात तो पुरुषार्थ भारत को ही उड़ा देते हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान क्या पुण्य से मिला कि कुदरती रचना से मिला? नहीं नहीं, पुण्य कुदरत इतना वो सब छोड़ो, ये ज्ञान पुरुषार्थ है, इतना समझो। पुरुषार्थ से। हाँ बस इतनी बात समझ लो ना। हाँ चलो चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे अन्नू बहन। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, परेश जय आनंद जी, सभी सच्चिदानंद। महात्माओं, सभी महात्मा, जय सच्चिदानंद। परेश आनंद जी, मेरे को ये बताइए, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी, आई डोंट नो, कंफ्यूज हूँ कि ज्ञान के बाद आई कुड बी कंफ्यूज ऑल्सो, कंफ्यूज भी हो सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर। ज्ञान के बाद बहुत नीरसता होती है भाई, ऐसे लगता है ज्ञान तो उल्टा प्रफुल्लित होना चाहिए। हाँ ऐसे लगता तो पहले ज्यादा होते थे, फिर ज्ञान में, और जैसे जैसे दादा भगवान को इतना ग्रहण कर लिया तो अंदर में यस स्थिरता आ गई, यू नो उसकी। लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि नीरसता क्यों है। ऐसा लगता है कि फाइल 1 को सबसे डिटैच, किसी से कांटेक्ट करने को दिल नहीं होता है, बात करने को दिल नहीं होता है। दादा भगवान सचमुच सबसे छुड़ा रहे हैं जहाँ भी, मतलब यू नो। लेकिन ये होता है कि अपने साथ रहने का बहुत मजा आता है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं आ रही अभी तक। तो ये मेरा प्लीज ये निकालिए मेरे में, ये जो है ना, ये निकालिए कि कहाँ मेरा कुछ गलत हो रहा है। नहीं, गलत कुछ नहीं हो रहा है, और शुरुआत में ऐसा होता है, ज्ञान मिलने के बाद बहुत खुद को आनंद रहता है, तो बाहर के कांटेक्ट से अंदर का कांटेक्ट टूटता है ना जी, इसीलिए वो नहीं करना चाहते। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान और ज्यादा समझ में आएगा तो खुशी बढ़ेगी, फिर खुशी आने लगेगी, लेकिन वो खुशी रिलेटिव खुशी होगी। ओके, ख्याल में है ना? हाँ। अभी तो खुद का आनंद आप चखते हो, इसके लिए आपको बाहर सब नीरस लगता है, लेकिन दादा भगवान बोलते हैं रिलेटिव को भी रिलेटिव में रह के नीरस रहना है। ओके, रिलेटिव में तो वो आएगा, वो स्टेप आएगा, अभी ये बीच में का स्टेप है। नो, रिलेटिव में रह के नीरसता आ रही है, मतलब किसी को है? relative आपका में आवाज रहके नहीं आती, आपकी आवाज नहीं आती है। हेलो, ये अभी आ रही है? हाँ अभी आई। तो रिलेटिव में रह के ही अभी नीरसता आ रही है मुझे, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ये भी टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, अंदर में जो प्रफुल्लता है वो नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही कि फिर वो कभी कभी है ना, हम रिलेटिव में सब रिजल्ट देखना चाहते हैं। ओके, रिलेटिव में सब रिजल्ट, ओके। हाँ, रिलेटिव में रिजल्ट देखने के बदले मैं शुद्धात्मा हूँ, वही सबसे बड़ा रिजल्ट है। आप अनुबेन में चेंज देखना चाहते हो, अनुबेन को ऐसा होना चाहिए, अनुबेन को ऐसा होना चाहिए, इसलिए आनंद नहीं आता है, बिकॉज इट इज एन योर इमेजिनेशन। Oh yes, yes, here's the point. और दादा भगवान बोलते हैं शुद्धात्मा वो अनइमेजिनरी, वो फैक्ट है, निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प आनंद के लिए तो आपको मिल गया है वो, तो मैं शुद्धात्मा हूँ। हम और कुछ चाहते हैं कि रिलेटिव में ऐसा कुछ हो। हाँ, मेरा यही करने लगी थी फाइल 1, जैसे ठीक है अभी इससे भी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि जैसे कहते हैं कि 3 वर्ष अपने साथ बैठो और शुद्ध आत्मा का चोपड़ा बढ़ते जाओ, दादा भगवान असीम जय जयकार, तो शायद बाहर की दुनिया थोड़ी थोड़ी होके खत्म हो जाएगी। बाहर की दुनिया आपकी ऑलरेडी खत्म कर दी अनुबेन। ओके, आपकी ऑलरेडी दुनिया खत्म कर दी, क्योंकि आप अनुबेन से अलग हो गए जी। तो शुद्धात्मा जो अलग हो गया अनुबेन से, तो आपकी दुनिया खत्म हो गई। अभी आपको जो बाकी बचा है उसका संभाव से निकाल करना है। ओके, संभाव से। तो आप अपने तरीके से करने चाहते हो, ऐसा मत जाओ, नॉर्मल रहो एकदम। मैं अपने तरीके से करना चाह रही थी। हाँ, ऐसा नहीं करो, सैंडविच खाने का मन करे तो खा लो, लेकिन खाने वाला कौन है उसको जानो।
वो जब देखना जानना शुरू किया, एकदम ज्ञाता दृष्टा में रह के सब रिलेशनशिप को देख रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि बस वॉक पे चलना है, नहीं आई एम नॉट कमिंग, चलो फोन पे बात करना है, नहीं, कम टू जयपुर, नहीं, यहाँ चलना है, नहीं, मतलब अंदर से ऐसे होता है कि बस कट 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 अपने में रहना चाहती हूँ, अपने में ही। नहीं, वो तो फिर वो रिलेटिव को उड़ा तो रियल उड़ जाएगा, ऐसा नहीं करने का। ओके, हाँ, जाने का सबके साथ और अंदर शुद्धात्मा में रहने का। वहां तन्मयाकार हो जाते हैं, वहां नहीं रह पाते हैं, थोड़ी तो देर नहीं रह रहते पाते, हैं वो तो एग्जाम है ने। वो वहां फिर थोड़ी देर, फिर वापस, माय गॉड। नहीं, वो एग्जाम है ने, एग्जाम है। नहीं रह पाते तो वो तो रहना है ने उस हिसाब से। हाँ, वो ही एग्जाम है कि सब कुछ अभी हुए एग्जाम, और आपको समाधि रहनी चाहिए। अभी ये एग्जाम तो दे दिया, मेरे लिए आंसर दीजिए, क्या क्या करूं, तो मैं वो लिखूं, क्या क्या करूं मैं। कुछ करने का नहीं, कुछ करने का नहीं, 5 आज्ञा में रहना है, बस शक्ति मांगनी है, 5 आज्ञा में रहना है। बाहर कहीं पर जाते हो तो रिलेटिव से ये मेरी फ्रेंड है, रियल से शुद्धात्मा है। ओके, हाँ, बस सिंपल, एकदम सिंपल है। हम वो वी तो वी बहुत, वी ट्राई टू मेक डिफिकल्ट अ सिंपल थिंग। यस, यही मेरे साथ हो रहा है, इतना सिंपल है, मैं तो बोलती हूँ अहो 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 भाग्य है कि सब राइट, छोड़ा दिया है। जैसे राइट। प्रतिक्रमण भी करती थी, ऐसा लगता है मुझे करना है, अभी तो ऐसा लगता है मुझे करना ही नहीं है, वो तो हाँ, करवाना आपको नहीं है, तो करना इतना है। सरल हो गया है सब, इतना सरल। लेकिन अभी ये, हाँ, ये पॉइंट, सेम पॉइंट पे आके मैं अटकी हूँ कि मैं सबसे दूर भागती हूँ, यहाँ भी नहीं जाना है, वहां भी नहीं जाना है, ये भी नहीं करना है। नहीं, अनु को प्रायोरिटी दे दी आपने गलती से, यस, यस, इसलिए वो आनंद आता है फिर भी रुक गया है। आपके दरवाजे पे खड़ा है एंड स्टिल यू कांट एंजॉय। यस, अदर लाइफ हैज बिकम सो ब्यूटीफुल, मैं इसका It जिक्र नहीं is, कर it is, सकती हूँ। it is. इट इज ब्यूटीफुल। The more यस, you understand this is relative, you enjoy the. यस, यस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ठीक आई है। गॉट माय, यस, जय सच्चिदानंद। जय थैंक यू सच्चिदानंद, सो जय मच, थैंक यू सच्चिदानंद। सो मच। डॉक्टर भारती बहन, जय सच्चिदानंद परेश भाई। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर, बहुत दिन के बाद आप आए, आपके दर्शन तो कराओ। हॉस्पिटल का काम रहता, जब सत्संग रहता तो। अरे कोई बात नहीं, एक बार जरा दर्शन दे देने का सबको। जय बोलो बोलो, सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। अभी कभी कोई कुछ बोले तो रिएक्शन बहुत देर तक चलते रहता। चलते रहता है। हाँ, रिएक्शन हाँ, हर हाँ, बार नहीं, कभी तो भी चलता। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अबाउट 10 पीपल या 100 पीपल में 99% नहीं हो सकता, 98 नहीं हो सकता, बट 2% वैसा रिएक्शन चलते रहता। ठीक है। और अंतर्वाचा चलते रहता है मेरे क्या को। वो चलते रहते हैं? अंतर्वाचा से अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसा वापस बात बोलिए। करे तो ठीक है, वो पर्सन आया तो ऐसा बात करे तो ठीक है, वैसा बात करे तो ठीक है, ऐसा हाँ, अंतर्वाचा चलते रहता। मेरे को वो कट करना चाहती है, मगर हाँ, वो कट नहीं होता। हाँ, व्यवस्थित शक्ति करता है, ये है वो है। हाँ, Okay, they are not the doer. Okay, I am hurt, but he is not the doer. I am not the doer. व्यवस्थित शक्ति करता है once it is over. हाँ, But still feel that I have to settle with the files amicably, and sometimes मैं प्रतिक्रमण करते रहती। But वो जो फ्यूचर में क्या बात करना, वो लोग आए तो ये लोग आए तो, वो कैसा कट कर सकते हैं अपन? देखो, पहली बात कि आपको कोई कुछ बोल जाता है और आपको रिएक्शन आता है, तो जो रिएक्शन आता है उसमें आप अलग हो जाओ। पहला कि डॉक्टर ने किया है, हमने नहीं किया है, डॉक्टर ने जो रिएक्शन किया है, तो उसको देखो, जानो कि ये अंदर रिएक्शन, ये अहंकार कितना काम कर रहा है। उस अहंकार को जानो आप कि कितना पीड़ा देता है। बोल जाता है तो भी सहन नहीं कर सकता, तेरा तो बहुत अहंकार बढ़ गया है, ऐसा धीरे से बोलोगे डॉक्टर को तो ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा। क्या बोलना, मुझे समझ में नहीं आया। मैं क्या बोलता हूँ, आपको कोई कुछ बोल तो असर होती है और रिएक्शन आता है, सही बात है। या तो रिएक्शन जिसको आता है वो आपको नहीं आता है, डॉक्टर को आता है, पहली बात ये। शुद्धात्मा यस, फाइल नंबर 1 को तो जो रिएक्शन आया है जिसको, वो अहंकार की हाजिरी है, इसलिए आता है।
तो तभी उस अहंकार को देखो आप कि अहंकार कैसा है कि छोटी सी बात भी सह नहीं सकती है वो। तो डॉक्टर को बोलो कि हाँ तेरा तो अहंकार बहुत बढ़ गया है ने, खाली इतना ही बोलोगे ने, ऑटोमेटिक वो अहंकार शांत हो जाएगा। अच्छा, ख्याल में आई बात कि नहीं आई बात? आई। ठीक है। दूसरी बात है कि फ्यूचर में उसका डीलिंग कैसे करना है। तो क्या हमने आज तक फ्यूचर में डीलिंग अपने हिसाब से किया है, ज्ञानी की आज्ञा मानी है। ज्ञानी क्या बोलते हैं, तेरे को फ्यूचर की डीलिंग करने में तेरे को कुछ नक्की नहीं करना है, तेरे को तो नक्की करना है तो दो ही चीज नक्की कर कि तेरे निमित्त से किसी को दुख ना हो, या तो फिर तूने ज्ञान लिया है तो तू नक्की कर कि मुझे इस फाइल का संभाव से निपटारा करना है। दोनों मैं कभी करते ही रहती कि मेरे नहीं हो, से जब जिसके साथ ज्यादा वो होता है ना, क्रॉस होता है ना, तभी प्रयोग बहुत अच्छा करने का। दादा मुझे इसका संभाव से निकाल करने की शक्ति दो, दादा मुझे इसके अंदर वो भी करी मैं संभाव से निकाल करने का है। इवन मेडिटेशन वो भी करी, अभी बाद में वो संभाव से निकाल हुआ। हाँ होगा ही। दादा भगवान बोलते हैं बहुत बड़ा योग बल रखा है इसके अंदर मैंने पीछे, ख्याल में है ना। लेकिन हम कभी कभी है ना अपने हिसाब से करने जाते हैं कि लास्ट टाइम उसने ऐसा बोला था तो इसको अभी सीधा कर दूं, तो उसके अंदर घोटाला हो जाता है। वो स्पीच वो ही मुझे पसंद नहीं है, मगर वो आते ही रहता। तो कोई मतलब नहीं, आने दें। देखो वो आने से आपको इतना तो समझ में आएगा कि भारती दखा करती है। आपको ये तो समझ में आएगा कि भारती होशियार मारती है दूसरे के ऊपर तो उसका रिएक्शन आएगा, वो भी आपको समझ में आएगा। अच्छा, अहंकार है ये अहंकार को देखने का चांस मिलता है ना आपको। ये जो रिएक्शन आता है वो अहंकार को देखने का चांस तो मिलता है। अच्छा, इसलिए क्यों हुआ मत देखो, जो हुआ उसको देखो। जो हो गया वो तो करेक्ट है। नहीं करेक्ट है, नहीं करेक्ट है ना, करेक्ट वो दूसरों के लिए, अपने साथ जो दूसरों ने किया ना वो करेक्ट है। हमने जो किया वो करेक्ट नहीं है। या करेक्ट, वो मैं मानती अपन जो करे वो करेक्ट नहीं है। Maybe we spoke in a haste. We did not understand what the other person is trying to say. Yes, without paying attention. You are eating food and talking to somebody and you did not understand and there's some confusion. Misunderstanding आ गया, मेरा ही fault है, ऐसा लगा बाद में। हाँ वो खुद का ही है ना, खुद का ही फॉल्ट है, तभी तो ऐसे लोग ऐसे निमित्त मिलते हैं ना। हाँ तो हम तो मानते ही नहीं। हम क्या जब बड़ी पोस्ट पे चले जाते ना तो हम जल्दी से अपनी गलती को मानते नहीं है। करेक्ट। बड़ी पोस्ट नहीं है फिर भी नहीं, लोग छोटे लोग तो डॉक्टर करते ना, मैं भी डॉक्टर करता हूँ ना आपको। वैसा वो तो उसका मेरे को कुछ असर नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी कोई आदमी आता है ना अहंकारी, तो अपने को बोल जाता है तो अपने को अच्छा नहीं लगता है। वो अच्छा नहीं लगता है उसका मतलब कि आप बड़े होके घूमते हो। हर्ट होता है तभी मालूम पड़ता है, हर्ट नहीं होता है तब तक मालूम नहीं पड़ता है कि मैं अपने रुबाब में हूँ। और एक है मेरे को। हाँ बोलिए। ऐसा रहता है कि किसी को अपन हर्ट नहीं करना एंड माय स्पीच हैज टू बी इम्प्रूव्ड। नहीं ऐसा नहीं करने का, मुझे हर्ट नहीं करना है, बस इतना ही रखने का है, हर्ट नहीं करने का। और आई वांट टू हैव ए स्पीच, नॉन हर्टिंग स्पीच। यस ठीक है। हाँ 5वीं कलम बोलो ना, 5वीं कलम बोलो, बहुत अच्छी बात है। 5वीं कलम, 5वीं कलम में ऐसा है कि मैं किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कठोर भाषा, तंत्रिली भाषा ना बोलूं, ना बोलाऊं या ना बोलने की मुझे शक्ति दो। और कोई कठोर भाषा, तंत्रिली भाषा मेरे साथ बोले तो उसके साथ भी मैं मृदु रुजु भाषा से बात करूं। और let my mind, body and speech not hurt any living creature. Yes. To the slightest extent.
हाँ, वो आप बोलते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक जब होगा तब आपको लगा कि अरे ये तो टूटा, तो वापस शक्ति मांगने की, प्रतिक्रमण करने का, वापस शक्ति मांगने की, ऐसा कंटिन्यू करने का। क्योंकि ये तो अभी हमने भाव करते हैं, अभी वो परिणाम में नहीं आया है। करेक्ट, हाँ अभी आ गए। हाँ, परिणाम में तो आगे जाके आएगा। हाँ, परिणाम में नहीं आया, भाव में तो है। भाव में है तो भाव को कंटिन्यू रखना है, भाव को टूटने नहीं देना है। और सब फाइलों से संभाव्य निकाल हो। हाँ, वो तो खास रखने का, जहां भी गूंच पड़ती है, जहां भी कुछ अटक जाता है, तो वहां तो 10 बार शक्ति मांगनी है। दादा ये फाइल खड़ी हुई है, मुझे संभव से निकाल करने की शक्ति दो। 1 बार 5 बार मांगोगे ना, फिर देखो कैसा इतना बढ़िया सॉल्यूशन आएगा, आप सोच नहीं सकते साहब। हमको सोचना नहीं है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बस संभव से निकाल करने की शक्ति दो। आप हो जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। वो सोचना ज्यादा हो रहा है मुझे। नहीं, वो सोच इसलिए सोचते हैं कि आप मानते हो मैं करता हूँ, ऐसा मानते हैं ना। शुद्धात्मा होके नहीं घूमते। व्यवस्थित शक्ति करता है, एंड आई एम शुद्धात्मा, फाइल नंबर बन को हो रहा है ऐसा। हाँ, लेकिन वो बोलते हो, लेकिन अंदर 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 उपयोग रखना पड़ता है कि डॉक्टर मैं शुद्धात्मा हूँ, आप डॉक्टर हो, मैं आपसे अलग हूँ, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। वैसा बोल के अंदर ऐसा फीलिंग आनी चाहिए। ख्याल में आया? ख्याल में आया। दीपकानंद जी, मैं आपको कुछ भेजी थी, कैन यू पुट इट ऑन द स्क्रीन? हाँ, एक समझाइए, दोनों में अभी टाइम नहीं है। अच्छा, क्या लिखा है? वितराग कैसे थे? अंत में उन्होंने क्या देखा? खुद की ही प्रकृति देखी थी, खुद की ही प्रकृति को देखते रहते थे। प्रकृति सीधी चल रही या टेढ़ी, वही देखते रहते थे। सभी जगह ज्ञाता दृष्टा ही रहते थे। औरों की प्रकृति देखने से ही यह संसार खड़ा हो गया है। आपका जवाब आ गया। वितराग मात्र खुद की ही प्रकृति करते थे, और जिसे देखा बिना चारा ही नहीं, और उसे देखे बिना चारा ही नहीं, जिसे नहीं उसे। और केवल ज्ञान की अंतिम निशानी वही है कि खुद की ही प्रकृति को देखते रहे। वो कहना इसमें कहना क्या चाहते हैं कि चारा ही नहीं इसका, और जिसे देखे बिना चारा ही नहीं है, उसे देखे बिना है ना, देखे बिना उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ओके, वी हैव टू ऑब्जर्व। यस, आपको जो रिएक्शन होता है किसी के साथ, कहीं भी कोई भी जगह पे, तो रिएक्शन को भी देखो। क्यों देखने का वो रिएक्शन? क्योंकि खुद को बोल सकते कि देखो आपने धक्का किया था, आपने गलत शब्द बोले थे, इसलिए आपको आज गलत शब्द आए। इसलिए खुद की प्रकृति को देखना है, क्योंकि खुद की प्रकृति ही क्या बोलते हैं, शुद्धात्मा में रह के देखना बोलते हैं। खुद की प्रकृति ही वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुआ तूज, वो क्या, खुद का प्रकृति अपने को बहुत सताता है, दूसरे को प्रकृति ही रिस्पॉन्सिबल है। उपाधि का मूल। हाँ हाँ हाँ, बोलो दीपक भाई बोलो। सभी उपाधि का मूल तू ही है, यानी प्रकृति है, अहंकार है। सभी तकलीफों, सभी प्रॉब्लम्स का मूल तू ही है। वो जब वितरकों को मालूम पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपनी प्रकृति ही ऑब्जर्व करना चालू कर दी। अच्छा, हाँ, सब प्रॉब्लम्स का मूल अपना प्रकृति है। अहंकार है। अहंकार बोले तो मैं ऐसा सोचती थी that I am डॉक्टर भारती, सोचना ही अहंकार है। यस, बॉडी माइंड मैं डॉक्टर हूँ सोचना। नो, आई एम दिस बॉडी माइंड स्पीच असेंबली, वैसा अहंकार है सोचती थी। यस, लेकिन जब मैं डॉक्टर हूँ ऐसा बोलते हैं तो अहंकार तो हो गया। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ ऐसा बोलने से कोई अगर बोल के जाएगा तो नहीं, मेरे को कैसे बोल सकता है, मैं डॉक्टर हूँ, तो चालू हो गया सब।
ये समझ में नहीं आया मुझे। क्यों समझ में नहीं आया? समझ में आया नहीं। अब आई एम ए डॉक्टर, सो आई हैव टू व्हाट वर्क यू आर डूइंग मींस आई एम ए डॉक्टर, आई एम ट्रीटिंग। बट वो रिलेटिव पार्ट है ना, रियल थोड़ी है। हाँ, तो रिलेटिव पार्ट को तो आप रियल बना दिया आपने। ड्रामा के डॉक्टर हो। तो क्या बोलते हैं, आई एम शुद्धात्मा बोले तो चढ़ा बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, आप समझ में नहीं आए। ड्रामा के डॉक्टर, कोई ड्रामा का डॉक्टर है तो उसको कैप चढ़ेगा, डॉक्टर मैं डॉक्टर हूँ उसका, वैसा नहीं चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? हाँ, तो वैसे आप ड्रामा के डॉक्टर हो। आप तो शुद्धात्मा हो, लेकिन बाहर डॉक्टर का ड्रामा करना है। लेकिन हमको तो ड्रामा के अंदर चढ़ गया कि मैं डॉक्टर ही हूँ। ये दुनिया ही एक बड़ा ड्रामा स्टेज है। वो बोलते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। We are playing our own role. मेरे ड्रामा में मेरा एक्ट रोल ये है। हाँ, तो आपको बोलना है कि डॉक्टर, आप रिलेटिव डॉक्टर हो, रियल डॉक्टर नहीं हो, आप शुद्धात्मा हो हकीकत में। तो फिर बढ़िया, बहुत अच्छा काम बढ़ेगा। फर्स्ट क्लास, इतना अच्छा ड्रामा होगा कि जहाँ कड़क होना है वहां कड़क हो जाओगे, जहाँ सॉफ्ट होना है सॉफ्ट हो जाए, ऑटोमेटिक वो काम करेगा सब। ख्याल में है ना? अहंकार बोले तो अहंकार का डेफिनेशन और कुछ बता सकते हैं आप? वो अहंकार का डेफिनेशन यानी क्या, कि आप जो नहीं हो वो बन के घूमते हो। आप अपने डॉक्टर प्रकृति नहीं है, अपने प्रकृति नहीं है और अपन प्रकृति बन के घूमते हैं। प्रकृति बन के तो घूमते हैं, लेकिन प्रकृति को जो विशेष परिणाम, विशेष डिग्री मिली है वो बन के घूमते हैं। मैं आप तो पुत्र हूं, ऐसा बन के मैं घूमूंगा तो कोई जय सच्चिदानंद नहीं करेगा मुझे, तो ऑटोमेटिक मैं चला जाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, रिएक्शन आ जाएगा। आप तो पुत्र है, आपको बोलना ही पड़ता। मैं आप तो पुत्र नहीं, मैं समझ, आप मेरी बात समझते नहीं हो। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं आप तो पुत्र हूँ, वो रिलेटिव है कि रियल है? रिलेटिव है। वो डिग्री मिली है मुझे बाहर के संजोग के कारण। मैं सचमुच आपका पुत्र नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। बाय रिलेटिव आई एम आपका पुत्र, बाय रियल आई एम शुद्धात्मा। ओके, फर्स्ट जब मैं आपका पुत्र बन के घूमता हूं, मैं आपका पुत्र हूं, तो वो चीज जब मैं हकीकत में तो नहीं हूं, तो वो चीज जब कोई सच्चिदानंद नहीं बोलेगा या मेरे सामने कोई आएगा नहीं, तो मुझे डिस्टर्ब करेगा कि मैं आपका पुत्र हूं, मेरे सामने देखता भी नहीं है, समझता क्या है, वो अहंकार है। मेरे को और एक आपसे बोलने का है। हाँ, आपको दादा राम और सीता जी मालूम ना, लैगोस के? हाँ हाँ हाँ, पहचानता हूँ मैं। हाँ, दोनों मेरे से बात करते थे अभी। अच्छा। अभी दादा राम बोलते थे कुछ, हाँ, सीता भाभी और एक कुछ बोलते थे, सीता बहन। हाँ, दादा राम बोलते थे कि 5 आज्ञाओं में रहना, ये करना वो करना, ये सब बोलते थे। और सीता जी उनके बाजू बैठ के और एक बता, ऑपोजिट नहीं, हाउ टू ग्रो प्रोग्रेस इज, दादा से बोलो ज्ञान भिक्षा दो, 5 आज्ञा में रहने का परम शक्ति दो, सब कुछ हो जाएगा। बरोबर तब बोलते थे। सही बात है ना, सही बात है। आप क्या बताते? सही बात है, शक्ति मांगते रहो, दादा मुझे 5 आज्ञा में रहने की शक्ति दो, निरंतर रहने की शक्ति दो। शक्ति मांगने की, अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है वो सब करने की। ज्ञान आपका मुझे एज इट इज समझ में आए, मेरे वर्तन में हाँ, समझ में आए। आपका ज्ञान जैसा है, आपका ज्ञान जैसा है वैसा समझ में आए। आपकी आज्ञा में निरंतर रहने की शक्ति दो। आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये कृपा करने से, अपर शक्ति मांगने से बट नेचर अपना काम हो जाता है। अच्छा। और शक्ति मांगने से ऑटोमेटिक वो शक्ति मिलती ही रहती है, क्योंकि वो आज्ञा स्वरूप हो गए। हाँ, सीता भाभी वैसा, सीता बहन वैसा बोल।
हाँ सिंपल बात पकड़ लेते तो बहुत हार्डली थी साहब। सिंपल है बात ही, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं, ऐसा करो। हाँ बहुत बहुत सिंपल, लेकिन उन्होंने बहुत हकीकत पकड़ी थी कि भाई अपने आज्ञा में रह सकते नहीं है, इसलिए अभी शक्ति मांगो। ख्याल है? अच्छा अभी तो टाइम हो गया सबको। अच्छा अच्छा, सही बात जय सही बात। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, थैंक यू परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। अशोक जी क्विक। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। अशोक जी बोलिए। एक तरफ हमने सुना अभी कि जयपुर में हो कि सिंगापुर में हो? नहीं, जयपुर में। अच्छा बोलिए अभी। एक तरफ तो हमने सुना अभी कि अहंकार जितना बढ़ेगा उतना मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। हाँ। और एक तरफ हमने सुना कि हम लघुत्तम रहेंगे। हाँ। तो ये अहंकार बढ़ने से मोक्ष कैसे आएगा? अहंकार बढ़ने से वो ज्ञानी को मिलने के पहले की बात है। अच्छा 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 और ज्ञानी के मिलने के बाद की बात अलग है। अच्छा। तो मैं क्या मैं? कंफ्यूज हो गया। वो आप उनको समझा रहे सुरेश जी को। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया कि जहाँ मतलब अहंकार बढ़ेगा तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। नहीं, अहंकार बढ़ेगा यानी क्या, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम ढूंढेंगे कि कैसे अभी मोक्ष हो जाए, कैसे छूटे इस संसार से। हाँ 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 हाँ। क्योंकि अंदर जलन बहुत जलती है, बहुत बहुत अंदर उत्पात होता है। जी 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 जी। ख्याल में है ना? तो तभी आदमी ढूंढता है कि सच्ची चीज कहाँ पर है, कैसी है। अच्छा अच्छा। आग लगती है तब ढूंढता है ना बम्बा कहाँ पर है। हाँ 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 हाँ। ख्याल में है ना? तो ज्ञानी के मिलने के पहले की बात है। जी जी जी। तो ज्ञानी के मिलने के बाद तो अहंकार निकलता है, तो दिन ब दिन फिर वो कम होते जाता है, डिजोल्व होते यही मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा उधर तो अपन कह रहे हैं नहीं, लघुत्तम नहीं, रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा है। जी जी। कभी कभी बात ज्ञानी को मिलने के बाद क्या होता है, ज्ञानी के मिलने से पहले क्या होता है, ये सब समझना पड़ता है। वो रामचंद्र जी का उदाहरण दे रहे थे ना भाई, नहीं उन्होंने वो ठीक है, इतनों को मारा और वो भी मोक्ष गए। और ये नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। परेशान जी 3 मिनट बुलाए। अशोक जी फॉलो करिएगा। या नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सब साहु, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव्व पावपणासणो, अव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्यसिम, परमम हवै मंगलम। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।